चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे बड़े कदम के बारे में जो उसके इंडस्ट्रियल फ्यूचर को पूरी तरह से बदल सकता है, और वो है ग्रीन स्टील। ये सिर्फ पर्यावरण बचाने की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मूव है जो ग्लोबल स्टेज पर भारत की ताकत को एक नई पहचान देगा। तो हम इसे कैसे समझेंगे? हम 6 हिस्सों में इस पूरी कहानी को देखेंगे। सबसे पहले भारत का स्टील उद्योग आज कहाँ खड़ा है। फिर हम उस ग्रीन रास्ते को देखेंगे जिस पर हमें आगे बढ़ना है। हम ये भी समझेंगे कि दुनिया भर में क्या चल रहा है और भारत का एक्शन प्लान क्या है। और हाँ, रास्ते में आने वाली मुश्किलों पर भी बात करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर भारत के लिए एक नया इंडस्ट्रियल फ्यूचर कैसे बना सकता है। तो भारत आज स्टील के मामले में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक तरफ तो जबरदस्त औद्योगिक ताकत है और दूसरी तरफ एक गहरा विरोधाभास भी। अब इस विरोधाभास की जड़ में है ये आंकड़ा 12%। सोचिए, भारत का जो कुल इंडस्ट्रियल CO2 एमिशन है उसका 12% वो सिर्फ और सिर्फ स्टील इंडस्ट्री से आता है। ये नंबर इस सेक्टर को क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारी लड़ाई में सबसे अहम बना देता है। और यहीं पर यह विरोधाभास खुलकर सामने आता है। देखिए, एक तरफ तो हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर हैं और उम्मीद है कि 2050 तक हमारा प्रोडक्शन 3 गुना हो जाएगा। यह हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ यही ग्रोथ हमारे 2070 के नेट जीरो टारगेट के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। तो सवाल उठता है, क्या ग्रोथ और पर्यावरण को साथ लेकर चलना मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और इसका जवाब छिपा है स्टील बनाने के पूरे तरीके को ही बदलने में। और यहीं पर एंट्री होती है ग्रीन स्टील की। सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये स्टील बनाने का एक ऐसा तरीका है जिसमें कार्बन एमिशन ना के बराबर होता है या लगभग 0 होता है। ये पुराने और नए तरीके के बीच का फर्क बिल्कुल साफ करता है। देखिए, पारंपरिक तरीका पूरी तरह से कोयले पर निर्भर है, जिससे बहुत ज्यादा CO2 निकलता है। वहीं ग्रीन स्टील का रास्ता बिल्कुल अलग है। यहां कोयले की जगह ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी ले लेती है, जिससे ये प्रोसेस लगभग एमिशन फ्री हो जाता है। तो ग्रीन स्टील बनता कैसे है? मोटे तौर पर 4 रास्ते हैं। पहला, कोयले को हटाकर ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना। दूसरा, भट्टियों को चलाने के लिए सोलर और विंड एनर्जी का यूज करना। तीसरा, पुराने स्टील को ज्यादा से ज्यादा रिसाइकल करना। और चौथा, जो मौजूदा प्लांट है उनसे निकलने वाले कार्बन को टेक्नोलॉजी से कैप्चर करना। अब ये समझना जरूरी है कि ये बदलाव सिर्फ पर्यावरण की वजह से नहीं हो रहा, ये एक आर्थिक मजबूरी भी बन चुका है। पूरी दुनिया एक ग्लोबल कार्बन रेस में है और इस रेस में पीछे रह जाना बहुत महंगा पड़ सकता है। लेकिन एक मिनट, एक एनवायरमेंटल इश्यू, एक ट्रेड इश्यू कैसे बन गया? इसका जवाब है कार्बन बॉर्डर टैक्स। देखिए, यूरोपियन यूनियन जैसे बड़े बाजार अब CBAMM जैसे नियम ला रहे हैं। इसका मतलब सीधा सा है, अगर हमारा स्टील पुराने प्रदूषण वाले तरीके से बना है तो उस पर इतना भारी टैक्स लगेगा कि हमारे एक्सपोर्ट्स कंपटीशन से ही बाहर हो जाएंगे। और इसी से जुड़ा है कार्बन लॉक इन का खतरा। इसका मतलब यह है कि अगर हम आज भी पुराने कोयले वाले स्टील प्लांट में पैसा लगाते रहें तो हम दशकों तक ज्यादा कार्बन एमिशन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और ये प्लांट भविष्य में हमारे लिए एक आर्थिक बोझ बन जाएंगे। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए ऐसा नहीं है कि भारत बस हाथ पर हाथ धरे बैठा है। सरकार ने एक बहुत ही एक्टिव और दूर की सोच वाली नेशनल प्लानिंग की है। और ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, जमीन पर काम हो रहा है। देखिए, 2024 में एक पूरा रोड मैप आया, फिर भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने ग्रीन स्टील को डिफाइन किया, और अब तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत पायलट प्रोजेक्ट्स भी शुरू हो रहे हैं। भारत ने तो यहां तक कि एक ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। ये है ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी, एक तरह की स्टार रेटिंग सिस्टम जो साफ साफ बताती है कि कौन सा स्टील कितना ग्रीन है। ये न सिर्फ ट्रांसपेरेंसी लाता है, बल्कि इंडस्ट्री को एक क्लियर डायरेक्शन भी देता है। लेकिन हाँ, ये रास्ता आसान नहीं है। इस बड़े बदलाव के रास्ते में कई असल चुनौतियां हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी दिक्कतें हैं ग्रीन हाइड्रोजन, जो अभी बहुत महंगी है, इंडस्ट्री के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की कमी, स्क्रैप का बाजार जो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, नई टेक्नोलॉजी में लगने वाला भारी भरकम पैसा, और हाँ, स्किल्ड लोगों की कमी। इस फाइनेंशियल चैलेंज को ये आंकड़ा और साफ कर देता है। ग्रीन स्टील प्लांट लगाने का खर्चा पारंपरिक प्लांट से 30 से 50% ज्यादा है।
जाहिर है, इसे सफल बनाने के लिए ऐसी फाइनेंशियल पॉलिसीज चाहिए जो इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ाएं और इस नई टेक्नोलॉजी में पैसा लगाना आसान बनाएं। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद ग्रीन स्टील भारत के लिए एक बेहतर इंडस्ट्रियल भविष्य का विजन पेश करता है। और इसके फायदे सिर्फ साफ हवा तक ही सीमित नहीं हैं। ये हमारी इकोनॉमी को ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव बनाएगा, बाहर से आने वाले कोयले पर हमारी निर्भरता कम करेगा, अच्छी नौकरियां पैदा करेगा और सबसे बड़ी बात, भारत को एक ग्लोबल ग्रीन इंडस्ट्रियल लीडर के तौर पर स्थापित करेगा। तो कुल मिलाके बात यह है कि ग्रीन स्टील सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ये भारत की इकोनॉमिक, ट्रेड और एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का एक बेहद जरूरी हिस्सा बन चुका है, जो हमारे आने वाले कल की नींव रखेगा। इसे हम इस एक लाइन में समेट सकते हैं, ग्रीन स्टील सिर्फ एक पर्यावरण से जुड़ा फैसला नहीं है, ये एक आर्थिक और रणनीतिक फैसला है जो भारत के औद्योगिक भविष्य की दिशा तय करेगा। तो आखिर में ये सवाल सोचने वाला है, जैसे जैसे दुनिया क्लीन प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ रही है, क्या वही देश 21वीं सदी की असली औद्योगिक ताकत बनेंगे जो ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे होंगे? इस सवाल का जवाब भारत आज अपने एक्शन से लिख रहा है।